इस्तीफे पहले कहते थे कि हमने कौमी असम्बली में बैठना नहीं है, एक तरह से बेतौकीरी करते थे पार्लियामान की। फिर उसके बाद अचानक इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, अब हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं होने चाहिए। उस वक्त उनके इस्तीफों का एक ट्रेंच मंजूर होता है। फिर उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि ये जो बाकी है ये किसी तरह रुक जाएं। ये स्ट्रैटेजी इनकी चेंज हुई है या इन्होंने ये इसी तरह से करना था? इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इन जवाबों के बावजूद भी समझ नहीं आई अभी तक। वैसे मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मानने दें, इतराफ करने दें, बड़ा अच्छा अहम सवाल है कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि कल को इमरान खान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि जनाब कि हम इसलिए भी जाना चाहते हैं कि कल को राजा रियाज के साथ मिलकर ना ये निगरान वजीर आजम लगा लेंगे। तो ये तो पहले से देखने की बात थी। नहीं, अभी उसी पे आ जाते हैं। यही है ना जो उन्होंने बात की, जो जवाब दे रहे हैं कि हम बैठे होंगे तो हम फिर उनको नहीं लगाने देंगे। मेरा इस पे काउंटर सवाल है, मुझे नहीं पता खान साहब की बात किसने समझा दी है कि आप अगर अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में तो आप अपनी मर्जी का वजीर आजम लगवा लेंगे। आपने अपनी मर्जी का वजीर आजम पंजाब में लगवा लिया है। आपका तो चीफ मिनिस्टर था ना, आपकी तो पूरी हुकूमत थी, कैबिनेट बैठी थी, तो आपकी मर्जी का वहां पे लगा है। वहां पे आपका वजीर आला क्यों नहीं लगा? अहमद नवाज सुखेरा साहब क्यों नहीं लग गए? लग जाते ना, अहमद नवाज सुखेरा साहब को लगवा लेते। तो लग गए तो फिर भी मोहसिन नकवी साहब हैं। ये बात खान साहब को समझने की है। यहाँ पे टकरे मारने का कोई फायदा नहीं था कौमी असम्बली में। अब अगेन अब आके अपने आप को थोड़ा सा वो कहते हैं उसमें थोड़ी सी अपना मजाक उड़वाने का, टांट उड़वाने का, जो हुकूमत को बड़ी इस वक्त सैडेस्ट उनको खुशी हो रही है कि ये नहीं, खुशी हो रही है कि देखें जी कि अगर जब हुकूमत कह रही थी वापस आओ तो ये उस वक्त राजी नहीं होते थे कि हम नहीं आते, हम नहीं आते, हम क्या करें, लानते भेजते थे। आपको याद हो शेख रशीद कंपनी लानते भेजते थे, खुद भी ये कहते होते थे कि इसको छोड़ें। अब आना चाहते हैं। ये चीज खान साहब को मेरा ख्याल है थोड़ी सी समझने की जरूरत है। आप कौमी असम्बली में वापस भी आ जाए ना, आप अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम नहीं लगवा सकते। मसलन कैसे, उसकी थोड़ी सी मैं बता दूं। मैं वो ये है कि फिर यही प्रोसेस होगा जो पंजाब में हुआ है। अगर इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर हैं भी सही यहाँ पे और शहबाज शरीफ साहब को 3 नाम ये भेजते हैं, 3 नाम आगे वो भेजते हैं, वो नहीं होगा। इसके बाद फिर पार्लियामानी कमेटी बना देंगे 6 लोगों के, 3 इनके 3 उनके, फिर वहां पे फड्डा डांग सोटे को तो हमारा ऐसा कल्चर बन चुका है। फिर यही नाम जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनको तवक्कुआत ही क्यों है उनसे? अगेन इसलिए ना कि हर एक से तो खान साहब की लड़ाई है। इन्होंने कोई इनके कैंप में अगर कोई उसमें नहीं भी शामिल था, आर्मी चीफ नहीं भी थे, तो उन्हीं की तरफ ड्रैग कर दिया कि नहीं जनाब के चीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हीं को सपोर्ट करे, क्योंकि हम तनकीद कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उस पर इतनी बालागोर आगे गोलाबारी हुई है, वो उनके कैंप में शामिल हुए जो नहीं होना चाहिए था। और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के सुल्तान सिकंदर राजा साहब के लिए बहुत बड़ी ये डेंजरस चीज है कि जिन नामों पर पहले से प्रिडिक्शन हो रही थी, आपने वही नाम जो है उनको कंफर्म किया, जिसमें खान साहब की बात में बड़ा वजन है कि पहले से चीजें तय हुई थी। सो लिहाजा अगर पहले से चीजें तय हुई थी, जो लग रहा है अपेरेंटली लग रहा है मोहसिन नकवी वाले साहब वाले केस में हमने देखा है कि चीजें तय हैं, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लाख कहते रहे जी मैं न्यूट्रल हूं या मेंबर कहते रहे, तो लग रहा है कि जनाब जिनके बारे में पूरा मुल्क कह रहा था, मीडिया कह रहा था कि जनाब अगर ये वहां तक गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तक तो मोहसिन नकवी साहब लगेंगे, तो उन्होंने लगाया। उस वक्त इनके पास ये चांस था इन सुल्तान सिकंदर राजा साहब के पास कि ये अपनी आके न्यूट्रलिटी को, पॉलिटिकल अनबायसनेस को उस पे एस्टेब्लिश करते। बेहतरीन चांस था जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने वो किया, मिस किया है।